हे गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज घर की डीप क्लीनिंग की जाए। तो आज हम लोग सामान वामान अपना निकाल के बैठ गए हैं। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगा कि हमें डीप क्लीन करना चाहिए, और अब हम बीच में फंस गए हैं, ना हम साफ करने के ना हम उसको खत्म कर पा रहे हैं। ये तो अभी सिर्फ बाथरूम का सामान है, बाकी सामान भी निकाल के रखा था, किचन भी साफ करी है। हमारे घर का लिटरली हर 2 कदम के बाद का कोना ऐसा दिख रहा है, और अभी 4 साढ़े 4 बज चुके हैं और हमको ऐसे हो गया है कि इसको कैसे खत्म करना है भाई। बट लेट्स सी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ध्रुव तो ये सब कुछ छोड़ के भाग रहा है क्योंकि वो कह रहा है आई गिव अप, यू सी। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हेयर कट की जरूरत लग रही है और मैं अभी हेयर कट कराने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद का क्या प्लान है? ऐसा कुछ प्लान नहीं है। हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ी सी चीजें शेयर की जाए, आज आपके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, और आपको लेके चलता हूँ बाल कटाने के लिए। चलो फिर सारा साफ कर दो, निपटा दो फटाफट, आता हूँ मैं। ठीक है। आजकल वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है हैम्बर्ग में, धीरे धीरे से स्प्रिंग आ गया है, इतनी ठंड नहीं है अब, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये सारे पेड़ पत्ते वापस आ रहे हैं, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी कुछ टाइम में सारी हरियाली हो जाएगी। और जब मैं यहाँ पे नया नया आया था ना जर्मनी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था हेयर कट को लेके, क्योंकि एक तो ये लोग इंग्लिश में इतनी बात करते नहीं है, और जितने भी सैलून होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम वो सब जर्मन में बात करते हैं। और स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होती थी उनको समझाने में कि कैसे मुझे बाल कटवाने कैसे चाहिए। और मेरा बहुत बार ब्लंडर हुआ है, बहुत बार इतने बेकार बाल कटे हैं कि मैं घर आके ना सोचता था कि मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आता था। और ऐसे चलते मैंने बहुत पैसा भी खर्च किया है, मैंने महंगे महंगे सैलून में जाके भी बाल कटवाए हैं ताकि मैं किसी ऐसे के पास जाऊँ थोड़ी इंग्लिश बोलता हूँ। और जब आप बहुत ज़्यादा सिटीज़ मूव करते हो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पे एक अच्छा बार्बर मिला है जिसके पास मैं रेगुलरली जाता रहता हूँ। इतने साल यहाँ पे रह के मुझे थोड़ी जर्मन भी बोलनी आ गई है, तो मैं थोड़ी बहुत जर्मन उनको समझा देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए और कैसे चाहिए। तो अगर कोई और सिमिलर चीज़ फेस कर रहा है, आई थिंक धीरे धीरे विद टाइम ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपके बाल कोई अच्छे काट रहा है, उसी के पास जाओ, उससे थोड़ी सी फ्रेंडशिप करो, ऐसे में फिर आप अच्छे समझा पाते हो उसको कि आपको कैसे चाहिए। वो वाला है अपना बार्बर। तो हेयर कट हो गया डन। हेयर कट कराने के बाद ऐसा लगता है बंदा ही बदल गया, इतना एकदम फ्रेश फील होता है। और अभी निमिषा को मैंने नीचे बुलाया है, हम लोगों को वूलवर्थ से सामान वामान लेना था, तो बोला मेरा हो गया हेयर कट, फटाफट से नीचे आ जा। निमिषा आ गई है, सामने खड़ी हुई है। से माइक कनेक्ट हो बोलना गया। कुछ, इतनी दूर से ही बंदी की आवाज आ रही है। ध्रुव के कपड़े पहन के आई हूँ जिम वाले, जल्दी आओ। आ गए। मैं सबको बता रही थी कि इतनी दूर से माइक कनेक्ट हो गया, वहीं से ही हो गया था। मैं ढूंढ रही ध्रुव का है, वहीं से हल्ला करने लग गई। आई लाइक योर हेयर कट। सही लग रहा है? सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा है। अच्छा, गुड। मैं अभी जब जा रहा था दिन में तभी बात कर रहा था कि ठंड कम हो गई है, स्प्रिंग आ रहा है, और अभी एकदम से इतनी तेज हवा चल रही है, ठंड लग रही है। बहुत ठंड लग रही है, मेरे तो आंखों में पानी सा आ रहा है हवा से, इतनी तेज आ रही है। और मेरे साइड में टकले में और ज्यादा ठंड लग रही है। बाल कटवा लिया ना, बाल कटवाने के बाद साइड पूरा गंजा जाता है और ठंड लगती है। आई थिंक आपको लेंथ और कम करानी चाहिए थी, क्या कहते हो? ठीक है, आई थिंक। डर लग रहा था वो। डिड यू फाइंड योर ओन हेयर ड्रेसर और समबडी एल्स वाज देयर? नहीं, वही था, अपना वाला ही था। ये मिल भी जाता है struggle कभी है। कभार। हाँ, मैंने बताया आज। तो हम लोग आ गए हैं वूलवर्थ में। ये जर्मनी का बिग बाजार जैसा आप समझ लो। हम यहाँ पे घर का कुछ छोटा मोटा सामान लेने आ जाते हैं, कभी कभार ऐसे ही देखने आ जाते हैं कि क्या आया हुआ है। तो अभी ढूंढते हैं कुछ मिलता है, नहीं तो मैं तो यहाँ पे बच्चों के किड्स सेक्शन वाले टॉयज सेक्शन में टाइम पास करती हूँ, तब तक ध्रुव सामान देखता है। ठीक है, चलो भाई। कुछ मिला तो नहीं घर का सामान, लेकिन हमने ये प्लेइंग कार्ड्स ले लिए। अब चलते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे, है ना? चलो। तो हम लोग घर तो आ गए और सिर्फ चॉकलेट और कार्ड्स लेके आए हैं। व्हाट अ वेस्ट ऑफ आउटिंग। तो हम लोगों की अभी खाने की तैयारी हो रही है डिनर की। आज निमिषा का मन कर रहा था कि क्यों ना आज अंडा करी बनाई जाए, तो निमिषा आज अंडा करी बना रही है। मैं अपने मन से नहीं बना रही अंडा करी, इसके पीछे भी टेक्निकलिटीज है, क्योंकि ध्रुव को कल जाना है ऑफिस और मेरा मन था कि हम पास्ता बनाएं, लेकिन ध्रुव कह रहा है कि ध्रुव महाराज जी को क्या होता है, वो ड्राई चीजें खा नहीं पाते हैं लंच में, उनको करी चाहिए होती है। तो पास्ता फिर वेस्ट हो जाएगी और वो कल खाएगा नहीं, तो फिर सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो हमें डिनर भी सोचना पड़ता है कि अगले दिन हमारे सर खाना खा सके। समझ रहे हो? तो फिलहाल अंडा करी की तैयारी हो रही है। हम अंडे उबाल चुके हैं। ध्रुव अभी नहाने जा रहा है, बेचारा तब से हेयर कट करा के घूम रहा है, उसको नहाने को नहीं मिला। तो देखते में ध्रुव नहाता है एंड आई विल मोस्ट प्रोबेबली मेक द करी एंड राइस रेडी बाय देन। ठीक है, फिर मैं आता हूँ नहा के फटाफट।
चलो जी, हम तो नहा लिए हैं और मैडम ने जो डीप क्लीनिंग स्टार्ट करी थी इतनी, उसको खत्म करके निपटा के आ रहा मैंने था। कर दी, लेकिन काफी सारी मैंने कर दी थी। हाँ, पता नहीं हमें बस- क्या भूत चढ़ा। हम बस मेरा बाथरूम रह गया था जो मैं नहीं कर पा रही थी बिल्कुल। कोई नहीं, मैंने कर दिया। अंडा करी होगी तैयार? हाँ, ऑलमोस्ट। राइस रेडी है। दिखा दो तो सबको कैसी बनी है। हाँ दिखाओ। अरे बढ़िया लग रही है एकदम मजेदार। थैंक यू। वैसे मम्मी एज इन मेरी सासू मॉम ध्रुव की मम्मी, वो बहुत अच्छी अंडा करी बनाती हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी एंड वी ऑल वर टुगेदर, तब जब भी मम्मी, मेरे मुंह में पानी आ गया वो बात करते करते, तो जब भी मम्मी अंडा करी बनाती थी ना, मेरे को लगता था मेरे को तो मजे आ गए। शादी से पहले मैंने इतना अंडा करी घर पे खाया नहीं था क्योंकि मेरी मम्मी वेजिटेरियन है, और शादी के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ सब लोग थोड़ा बहुत नॉनवेज खा लेते हैं, तो ऐसी वाली चीजें मुझे ज्यादा खाने को मिली है एंड आई एम रियली एंजॉइंग ऑल दिस। और बाय द वे, इस अंडा करी में जो आपने अंडे देखे हैं उछलते हुए, वो 2 अंडे मेरे हैं, बाकी सिर्फ करी ध्रुव की होगी क्योंकि ध्रुव उसमें अपना चिकन डाल के उसको चिकन करी बनाने वाला है। हाँ, मेरा बन जाएगा चिकन करी, क्योंकि यूजुअली मैं अंडा करी जो करी होती है वो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं उसके साथ चिकन डाल लेता हूँ, तो मेरे लिए वो ऐसे चिकन करी टाइप बन जाता है। मेरे को काफी अच्छा लगता है और आसान भी होता है ऐसे, फिर अगले दिन मैं लंच में भी ले जा सकता हूँ ऑफिस के लिए। यस, एज आई टोल्ड एवरीबडी, हाँ ध्रुव ड्राई नहीं खा सकता। ड्राई, हाँ, ड्राई मुझसे खाया नहीं जाता। बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा समझाओ सबको आपका ड्राई से क्या ड्राई एज इन मतलब कि है। मुझे जैसे मैं लंच में या डिनर में भी ऐसे रोटी या फिर सब्जी नहीं खा सकता कोई जो बहुत ड्राई होती है। मतलब मैं सब्जी खा सकता हूँ, जैसे मैं भिंडी खा सकता हूँ, भिंडी रोटी खा सकता हूँ, भिंडी गीली होती है क्योंकि भिंडी ध्रुव की फेवरेट है। और थोड़ी गीली होती है। बट फॉर एग्जाम्पल मैं आलू की सब्जी नहीं खा सकता रोटी के साथ, सिर्फ मुझे कम से कम साथ में या तो रायता चाहिए या कुछ और चीज चाहिए। मम्मी और मैं डिस्कस कर रहे थे, ध्रुव की मम्मी और मैं डिस्कस कर रहे थे कि इसका ये जो है ना, मुझे लगा था ये इसका अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन मम्मी कहती ये बचपन से ऐसा है, ये बचपन से ही नहीं खाता था। बचपन से ही ऐसा है, नखरे करता था ज्यादा। निमिषा तो ले आई अपना खाना अंदर। हाँ, और खाने जैसे लग गई है, भूख लग रही है इतना बहुत ज्यादा। हाँ, जैसे मुझे नहीं पता इफ यू ऑल कैन रिलेट और नो, घर पे जब पहले भूख लगती थी शाम को और कुछ अच्छा बना होता था जैसे राजमा चावल, वी ऑलवेज यूज टू ईट इन कटोरी एंड ईट इट विद अ स्पून। तो अभी भी मैंने वैसे ही करा है, मेरे को बड़ी ऐसे होलसम वाली फीलिंग आ रही है। और आज हम फ्रेंड्स देखने वाले हैं। डन। या चलो मैं भी अपना खाना ले आऊँ फिर फटाफट, फिर बैठ के फ्रेंड्स देखते हैं और खा लेते हैं, लेट हो रहा है काफी। और फिर खाना खा के सबसे बात करेंगे। हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, लेकिन जब भी ध्रुव एक हेयरकट से आता है, ही ऑलवेज कंप्लेन्स, या तो ज्यादा छोटे हो जाते हैं या तो ज्यादा बड़े रह जाते हैं। अभी ऑफ कैमरा हमारी यही बात हो रही थी। अभी मुझे लग रहा है ऐसा कि मेरे बाल थोड़े ज्यादा बड़े रह गए हैं, कभी ज्यादा छोटे जाते हैं, कभी ज्यादा कट जाते हैं। घर आके पता चलता है कि क्या हुआ है असलियत में, वहाँ तो पता नहीं चलता। एनीवे, खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। निमिषा ने बहुत अच्छी भाई अंडा करी बनाई है। थैंक्स यार। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है और डेजर्ट भी खा लिया है। रोज खाती है 70%, 80% डार्क चॉकलेट। 80% तो हेल्दी होती है। 85 इसमें कंप्लेंट है तुझको? ऐसे हम दोनों ही खाते हैं, मजाक बहुत कर रहा बेकार लगती है मुझे 70%। आई थिंक इट्स वेरी स्वीट। हूं। 80 की आदत तो पड़ गई है, धीरे धीरे 100% खाई, कड़वी एकदम। आई माइट। एनीवे, तो सुबह से बॉडी बिल्डर बन के घूम रही है टी शर्ट पहन के। ये ध्रुव की ना जिम की टी शर्ट है और ये इतनी खुली है ना, मजेदार टी शर्ट है। अभी ना नींद आ रही है, जाइए सो जाइए। अब हम जा रहे हैं सोने। आज का दिन हुआ खत्म और हम लोगों ने अभी नेटफ्लिक्स पे बहुत ही अच्छी सीरीज है एडोलेसेंस, वो खत्म करी है। मैंने इसको कहा था कि फ्रेंड्स देखते हैं, लेकिन ये नहीं माना। हम उससे पहले कल हमने एडोलेसेंस देखा था, उसके 1-2 एपिसोड्स देखे थे और ध्रुव की जिद थी कि उसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छी सीरीज है, जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लो, काफी अच्छी सीरीज है। ऐसी बहुत कम बनती है, मतलब बहुत कम आती है ऐसी एक्चुअली। इसके बहुत ना माइंड ब्लोइंग क्रेजी फैक्ट्स है इस सीरीज के। इसमें सिर्फ 4 एपिसोड्स है। इट्स अबाउट टीनेज किड्स, पेरेंटिंग, सोशल मीडिया, सोसाइटी कैसे एक रोल प्ले करती है एक बच्चे की लाइफ में। और बहुत रिलेटेबल है, आप सब लोग बहुत रिलेट करोगे नो मैटर व्हाट योर एज इज। और इसका हर एक एपिसोड 1-1 घंटे का है और सारे सिंगल टेक में शूट करेंगे और भाई क्रेजी है वो। सिंगल शॉट, कोई कट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही रोलिंग कैमरा था और वो पूरा 1 घंटे का शॉट था। और उस सीरीज में जो मेन कैरेक्टर है, जो बच्चा है, वो पहली बार उसने कुछ करा है ऐसे एक्टिंग से रिलेटेड। और उसने बहुत अच्छा एक्टिंग करी है, उसने एक टेक में इतनी सारी दे दी। बट एनीवे, आप लोग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय।